देखिए, ये सीधे गर्भगृह की तस्वीर आपके साथ है, सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर। आप देख रहे हैं पूजा कराई जा रही है और प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रास्ते से होते हुए मंदिर के अंदर पहुंची। ये गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं आप जो आप देख रहे हैं।
पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, इस वक्त मंदिर के अंदर की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गर्भगृह की तस्वीरें, और प्रियंका गांधी भोले बाबा के दर पर हैं और उनको मालूम है कि उनके सामने आने वाले दिन कितने कठिन हैं। प्रियंका गांधी अपनी तरफ से परिश्रम तो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ आशीर्वाद की भी जरूरत है अब। जी बिल्कुल, हर वो दरवाज़ा जहां से प्रियंका को आशीर्वाद मिल सकता है वहां प्रियंका पहुंच रही हैं। कल विंध्यवासिनी मंदिर में थी और आज जब वो बनारस पहुंची तो बाकायदा उन्होंने घाट पर गंगा की पूजा की, गंगा आरती की, संकल्प किया और अब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में यहाँ पूजा कर रही हैं। अंदर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीर अब की बार ज़रा बदली है। संकरी गलियों की बजाय आपको एक चौड़ी सी सड़क दिख रही होगी जिसमें गाड़ी खड़ी है, वो प्रियंका गांधी की है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ, या कहें कि बाबा भोले के बड़े भक्त हैं और जितनी भी बार वो यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने हर बार काशी विश्वनाथ का दरवाज़ा खटखटाया है। अब प्रियंका गांधी आई हैं तो उनकी भी इस विजिट में आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों मायने हैं। काशी विश्वनाथ की मान्यता है, ज्योतिर्लिंग है, सब जानते हैं, मोक्ष का द्वार है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ज़रूर प्रियंका के मन में भी वो भावना होगी कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। साथ ही वोटरों के जरिए एक संदेश होगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी भी शिव भक्तों के साथ है। तो इस विजिट के राजनीतिक और धार्मिक दोनों मायने हैं। हालांकि जब प्रियंका गांधी से कल ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया कि जब वो मां विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंची तो मोदी मोदी के नारे लगे, तो उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन जब वो वोट दर्शन के लिए 3 दिवसीय यात्रा में निकली हैं तो ज़रूर वो भगवान के हर द्वार और कुछ मज़ारों पर ज़रूर पहुंच रही हैं। वो भी समझती हैं कि इसके राजनीतिक मायने हैं और संकेत देना ज़रूरी। अब ये तो देखें, इस बात पर निर्भर करता है मनोकामना किसकी पूरी होगी। पवन, कि कौन बड़ा शिव भक्त है, प्रियंका गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी भी खुद को शिव भक्त कहते हैं। जी बिल्कुल, 2019 का चुनाव अगले नेतृत्व के लिए है, लेकिन उससे पहले का जो ये टेम्पल रन है इसमें ज़रूर इस बात में लोग, या कहें कि वोटर, तोलने की कोशिश करेंगे कि कौन बड़ा शिव भक्त है। क्योंकि बड़े शिव भक्त होने का मतलब ये है कि शिव के आशीर्वाद के साथ वोटर का आशीर्वाद भी उसे मिलेगा। तो शिव भक्त की तुलना, पैमाना तो कोई है नहीं, वोट ही तय करेंगे कि कौन नेता बनेगा। लेकिन हाँ, मंदिर जाना, शीश नवाना, ये ज़रूर टेम्पल रन में मोदी के, या क्या कहें कि शिव के सबसे बड़े भक्त का दावा करने वाले मोदी हैं, प्रियंका हैं, राहुल हैं, यानी अब रेस जारी है। राहुल गांधी के बाद जैसे पवन टेम्पल रन कह रहे हैं, इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो चुकी हैं। हमने मिर्जापुर की तस्वीर देखी थी विंध्यवासिनी मंदिर की, वहां पर आपने देखा, पवन ने बताया कि वहां जब प्रियंका पहुंची तो मोदी मोदी के नारे वहां पर लगने लगे। सियासी रंग जब इसको दिया गया तो प्रियंका ने इस पर कुछ ऐतराज़ भी किया और कहा कि धार्मिक काज को अलग रखना चाहिए सियासत से। लेकिन ये बात सही है कि ये आस्था का जितना बड़ा मामला हो या न हो, आस्था दिखाना बहुत ज़रूरी है और ये काम हर नेता के लिए करना आवश्यक है। प्रियंका गांधी भी इस वक्त यही कर रही हैं, उनकी आस्था का पूरा सम्मान है। इस वक्त मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी भोले बाबा के दर पर हैं और जलाभिषेक किया, उसके बाद दुग्धाभिषेक कर रही हैं प्रियंका। पवन, आज क्या और कार्यक्रम है प्रियंका गांधी के? जी, प्रियंका गांधी के जो कार्यक्रम थे उसमें एक कार्यक्रम हो चुका है जिसमें मल्लाहों के साथ उन्होंने संवाद किया था 80 घाट पर। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय जो यहाँ पर है वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात है। पहले एक होली मिलन समारोह रखा गया था जिसको बाद में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंसिल कर दिया। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कुछ हथकरघा कारीगरों से प्रियंका गांधी की मुलाकात है, कुछ कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात है और इसके बाद वो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो ये 3 दिवसीय दौरा आज यहाँ काशी विश्वनाथ में खत्म होगा।
पवन, एक चीज लेकिन हमने देखी है, नाव के जरिए इस बोट यात्रा में 140 किलोमीटर का सफर जरूर किया, जगह जगह उन्होंने गंगा नदी के किनारे उतरकर छोटी सभाएं की, लेकिन कोई बड़ी रैली, कोई बड़ी सभा ये आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं रखा गया। प्रियंका गांधी का पहला औपचारिक अभियान था ये प्रचार का, और ऐसा लगा कि जैसे इसको उतने बड़े पैमाने पर शायद कांग्रेस पार्टी ने आयोजित नहीं किया। आपको बता दें कि अगर आप इसको विरोधी दल बीजेपी से कंपेयर करेंगे तो जरूर आपको छोटा लगेगा, लेकिन पूर्वांचल की जो जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी को, अभी फिलहाल जमीनी स्थिति भांपने की कोशिश भरी से देखा जा सकता है। जनसंपर्क अभियान था और इसमें एक संदेश देने की कोशिश ये की गई कि गंगा मैया के जरिए वोटर से कनेक्ट स्थापित किया जाए, क्योंकि रोड शो में आप ज़्यादा जनता से कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जनता से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने नाव का रास्ता चुना। भले ही कुछ पड़ाव पर कुछ जनता से संपर्क किया हो, तो प्रियंका गांधी अभी ज़मीनी हकीकत भांपने में लगी हैं। दूसरी बात यह है कि ये रैली नहीं है, क्योंकि रैली में बाकायदा भीड़ जुटाई जाती है, तो वो बड़ी चुनौती होती है। अगर उसमें भीड़ नहीं जुटती तो फिर ये सीधे प्रियंका की लोकप्रियता का पैमाना नापने वाला होता। हम और आप उस बारे में चर्चा कर रहे होते कि प्रियंका की रैली में भीड़ जुटी नहीं जुटी, आई नहीं आई। तो फिलहाल ये ग्राउंड रियलिटी चेक है। और प्रियंका गांधी के अगर आप भाषण भी देखेंगे तो उन्होंने 20-25 मिनट का कोई लगातार भाषण नहीं दिया है। जनसंपर्क के दौरान वार्तालाप और लोगों से पूछती हैं क्या हुआ। और उनके जो आरोप होते हैं नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो सोचते हैं कि जो उनका विरोध करते हैं वो उनसे डरते हैं। बस इस तरह के आरोप हैं। किसान चौकीदार नहीं रखता, अमीर आदमी चौकीदार रखता है। तो इस तरह के एक दो आरोप आते हैं, बाद में वो कहते हैं कि आप अपने मत का सही इस्तेमाल करें, जो आपके लिए अधिकार दें, उस तरह की बात करें। तो एक सॉफ्ट अपील वाला जनसंपर्क अभियान है। फियर्स यानी कहें कि एकदम मैदान में ताल ठोकते हुए, विरोधियों को चुनौती देते हुए, उस तरह का जनसंपर्क अभियान नहीं है। प्रियंका इसी शैली को बरकरार रखेंगी या नहीं? कल हमारी कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्स तो नजर आता है, लेकिन भाषण अभी भी कुछ छोटा देती हैं, कुछ संवाद करती हैं। अभी हमें प्रियंका के तेज तर्रार भाषण का इंतजार है। तो अब पवन, ये भी बताइए कि आप आज लगातार तीसरे दिन प्रियंका गांधी की इस यात्रा के साथ बिल्कुल बराबर उनके साथ साथ चलते रहे हैं, तो अब आप इन 2.5 दिनों की यात्रा के बाद प्रियंका गांधी का ये पहला जनसंपर्क अभियान कितना कामयाब या नहीं, कैसे आंकेंगे? देखिए, इसको आंकने के दो तरीके हैं। एक नजरिया है कांग्रेस के नजरिए से और एक नजरिया है आम मतदाता के नजरिए से। कांग्रेस के नजरिए से आप अगर इसे देखेंगे तो ये कामयाब इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेता थे, उनमें एक नया उत्साह आया कि हमारे लिए केंद्र से बड़ा नेता गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी जनसंपर्क करने के लिए आई है। दूसरी बात, प्रियंका की तरफ से कोशिश की गई कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद किया जाए। कल रोड शो के दौरान एक आम ब्लॉक कार्यकर्ता ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर आइए, और वो गई। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस संगठन को रिवाइव करने की कोशिश की। अब दूसरा, वोटर के नजरिए से हमारी अभी 80 घाट पर कुछ वोटर से बात हो रही थी, कहा कि हम प्रियंका को देखने आए हैं, अभी प्रियंका को वोट में कुछ फर्क डालने में 10 साल लगेंगे। ये काशी के जो आपको पता हो चाय पे जो चर्चा होती है, वो चर्चा ये है कि प्रियंका वोट पलट पाएंगी, वो अभी वक्त लगेगा। हालांकि चुनाव सामने है और नतीजे 2 महीने बाद तुरंत देखे जाएंगे, लेकिन एक बात यह है कि लहर को पलटने के लिए प्रियंका की एंट्री जमीन पर फिलहाल इन चुनाव में थोड़ी सी लेट नजर आती है। लेकिन हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जरूर वो जोश भरने में कामयाब होंगी, इस बात में कोई शक नहीं। दूसरी बात जो पवन आप कह रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक है कि प्रियंका गांधी को सुनने की जो उत्सुकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं, आम लोगों में भी, वो अभी भी बरकरार है। और शायद वो हमें कुछ दिनों में और देखने को मिले। हमने प्रियंका गांधी का पहला चुनावी भाषण कुछ दिनों पहले गांधीनगर में सुना था। बहुत छोटा भाषण था, वो भी सिर्फ 7 मिनट वो वहां पर बोली थी, और वो भी बहुत कोई तीखा भाषण नहीं था। और उसके बाद अब इन 3 दिनों की बोट यात्रा के दौरान छोटी छोटी सभाओं में प्रियंका गांधी ने भाषणों से ज्यादा एक संवाद करने की कोशिश की है। तो जो एक आम लोगों के मन में दिलचस्पी है ये सुनने की कि प्रियंका जब भाषण देंगी किसी बड़ी रैली में, बड़ी सभा में, जब वो खुल के नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमला बोलेंगी, तब उनकी क्या शैली होती है, यह भी देखना बाकी है। पवन,
जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और है सौरभ, हमें समझने की जरूरत है, आज के दिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में डायलॉग है या कहें कि नेताओं की जो बयानबाजी है वो सीधे आक्रमण करने की है। अब प्रियंका गांधी ने मोदी पर आक्रमण किया कि आप 70 साल का नहीं 5 साल का हिसाब दीजिए, कब तक आप 70 साल का हिसाब मांगते रहेंगे। ठीक है, वो एक दिन का एक बयान, अगले दिन दूसरा एक और हमला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमले कर रही है, वो सीधे चुनौती देते हैं, नेहरू गांधी खानदान से शुरू करते हैं और राहुल गांधी पर आकर रुकते हैं। तो पॉलिटिकल डिबेट में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और उसमें जितने जोर शोर से आपके विरोधी आपके बारे में प्रचार कर रहे हैं उतने ही जोर शोर से आपको उसका जवाब देना चाहिए। ये कंटेस्ट है, जनता के बीच जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि मोदी की एक शैली हो सकती है, प्रियंका की एक शैली है। अब इस शैली से वो काउंटर नैरेटिव तैयार कर पाएंगे कि इस शैली से भी मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, वो देखना बाकी है। और निर्णायक कौन होगा, वोटर, और वो वोटर जो फिलहाल गंगा किनारे वाला है, यहाँ पे जो प्रियंका घूम रही हैं, तो टिक मार्क्स सारे हैं, गंगा के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश। बिल्कुल ठीक पवन, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका गांधी इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में है, सीधी तस्वीरें आपने देखी, पूजा कर रही हैं विधिवत तरीके से। अब भोले बाबा का आशीर्वाद उन्हें कितना प्राप्त होता है। प्रियंका गांधी का आज ये काशी पहुंचने के बाद उनकी बोट यात्रा का अंतिम दिन है और आज शाम वो वापस दिल्ली लौट जाएंगी, ये सूचना है। 3 दिनों में अलग अलग जगह प्रियंका गांधी ने दर्जनों छोटी सभाएं की, छोटे रोड शो निकाले, भगवान के दर पर गईं और अब काशी विश्वनाथ मंदिर से अपने इस पहले जनसंपर्क अभियान का समापन कर रही हैं।